कैलेंडर का ये सवाल, आज सोमवार है, 45 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि सर 45 को ना 7 से भाग देना है, 7 छक 42 होता है, 42 लिखना है, शेष बचेगा 3, ये हमारा शेष बचा। यही शेष जो होता है ये विषम दिन होता है और यही दिन से आगे पीछे चलना है। सोमवार के आगे, चूंकि सोमवार 45 दिन के बाद आगे बढ़ना है तो सोमवार लिखकर सोमवार प्लस 3 दिन कर दो, मंगलवार बुधवार गुरुवार, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा मेरा बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, जिसको आप बृहस्पतिवार बोलते हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबका बनना चाहिए। क्लियर है? अब देखो, अगर हम यहाँ 45 ना देके बोल दें कि चलो बताओ मेरे दोस्त 100 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, जल्दी से आंसर करो। आज सोमवार है, 100 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन आता है, इसलिए हम बता रहे हैं, जल्दी से करो। उसके बाद कुछ नए टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, जल्दी 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 आंसर करो इसका। आज सोमवार है, 100 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, सबका आंसर आ गया। देखो, आप अगर इसको भाग दोगे 100 को 7 से तो 7 एकम 7 होगा मेरे दोस्त, 3 30 7 चौके 28, 2 शेष बचा। यही शेष जो होता है ना, इसको बोलते हैं विषम दिन। क्या बोलते हैं? विषम दिन की संख्या। और यही 2 के आगे पीछे जाना है, क्योंकि बाद बोला है तो सोमवार प्लस 2 दिन, मंगलवार बुधवार, यानी कि आंसर हो जाएगा बुधवार। ये तरीका होता है बनाने का, सबका आंसर बुधवार आ रहा है। अब रुक जाओ, थोड़ा सा और चेंज करेंगे क्वेश्चन, थोड़ा सा कहीं मत जाना, देख लो। अब देखो, अगर हम कहें कि है मेरे दोस्त आज सोमवार है, 100 दिन के पहले, क्या बोल रहे हैं कि पहले कौन सा दिन था। ये 100 दिन वाला ना बहुत बार क्वेश्चन आया, इसलिए बोल रहे हैं 100 दिन के पहले, 100 दिनों के पहले कौन सा दिन था, होगा नहीं था। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ पा रहे हो? आज सोमवार है, 100 दिनों के पहले कौन सा दिन था, नहीं करा के भेजेंगे इस तरह का क्वेश्चन। प्रैक्टिस एग्जाम में आप बहुत देर सोच के आंसर लाओगे, जो कि मेरे लिए बड़ा दुख की बात होगा। हम चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट एग्जाम में छक्के छुड़ा दे सब क्वेश्चन का। चलो इसका आंसर करो, इस क्वेश्चन का आंसर करो। मजा आ रहा है? शुक्रवार आंसर आया है छोटू का, और कोई? शनिवार आया है नीलटू का, और कोई? क्वेश्चन लाजवाब है मेरे दोस्त। इस तरह के क्वेश्चन सबको ही नहीं कर पाओगे जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा। हम बता रहे, ध्यान से देखो, 100 को भाग लगा दो 7 से, 13 8 चलो उत्तर से होता है, 13 7 7 से, हाँ तो आप लगाओ ना ऐसे, 7 1 7, छोटे छोटे लगाओ, ठीक है। 3 30 7 चौके 28 29 30, क्या बचा? 2 बचा। अब 2 बचाना, तो चूंकि पहले जाना है पीछे जाना है तो -2 दिन करना होगा, यानी कि सोमवार, अभी तो दिए थे भाग, सोमवार -2 दिन, ठीक है। तो सोमवार से पहले क्या होता है, ठीक है, तो पहले होता है रविवार, रविवार से पहले क्या होता है? शनिवार, तो आंसर हो जाएगा शनिवार, ठीक है। ये तरीका होता है इसको बनाने का। सैटरडे प्रीतम का आंसर सही है। क्लास का टाइम है मेरे दोस्त 8 बजे रात, और एक बैच होगा अभी 9:30 पे। ये हो जाएगा आपका मैथ, ये हो जाएगा रीजनिंग, ठीक है। क्लियर? अब देख लो, अब सवाल की टेक्निक को समझना, वो कैसा सवाल लेगा वो देखना। इस तरह का सवाल अगर आ जाए तो बना देना। कुछ क्वेश्चन और हम करवा देते हैं जो कि आप लोगों से हो सकता है नहीं बनता हो, और कल की क्लास में आप लोगों को हम बताएंगे बेहतरीन सब सवाल। जैसे कि
यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार है, ठीक है, यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार है, देखिए क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, कहता है कि यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से अटैच है। अगर आप पिछला पार्ट मेरा देखे होंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। हम आपको फिर भी समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, समझ जाओगे, ध्यान से समझना, ठीक है। 1 जनवरी 2003 को बुधवार है, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2004। आप एक चीज समझ लो कि 1 जनवरी जो है हमारा 2003, ये जो है ना, ये हमारा सामान्य वर्ष है, और 31 दिसंबर 2003 को ना, ये दोनों ही तिथि को समान दिन होगा, बुधवार, और यहां पर भी होगा बुधवार। यह बात आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। सामान्य समान याद रखना। सामान्य वर्ष का मतलब यह लीप वर्ष ना रहे तो पहला दिन और अंतिम दिन साल का सामान्य होता है, लेकिन अगर लीप वर्ष रहता तो एक दिन आगे बढ़ता है और नए साल जाने पे 2 दिन बढ़ता है। अब हम आते हैं 1 जनवरी, बात को समझना, 1 जनवरी 2004 को जब आएंगे तो बुधवार से एक दिन आगे बढ़ेगा, गुरुवार हो जाएगा। ये सारा चीज ना दिमाग में सोच लोगे, सोच के बना लोगे, ध्यान से समझना कि 1 जनवरी 2003 को बुधवार हुआ, 31 दिसंबर 2003 को भी बुधवार होगा। सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, नए साल में जाएंगे तो एक दिन आगे बढ़ेगा। लेकिन ये 2004 की बात हुआ, इसमें फरवरी हमारा 29 दिन का आ जाता है, जिस कारण से अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर 2004 सामान्य दिन नहीं होगा, गुरुवार से एक दिन आगे बढ़ जाएगा, शुक्रवार, ठीक है। यहां पर सामान्य दिन है, सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में नहीं बदलेगा दिन, ठीक है, नहीं बदलता, ठीक है। लीप वर्ष में ठीक है एक दिन बढ़ता है, ठीक है। पहला दिन और अंतिम दिन ये याद रखना, ये मत सोचना कि नए साल में जा रहे हैं, नए साल जाते हैं तो यहाँ पर +1 होता है और नए साल यहाँ जाते तो +2 होता है, ठीक है। लेकिन देखो 1 जनवरी 2004 से 31 दिसंबर 2004 की बात कर रहे हैं, तो गुरुवार से एक दिन बढ़ेगा और हमारा शुक्रवार आंसर होगा। और सभी लोग ऐसे क्वेश्चन का आंसर शुक्रवार ही दे रहा था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में जान नहीं है, सबको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन और दे देते हैं, 1-2, उसके बाद क्लास बंद कर देंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन लिख रहे, ध्यान से देखना, ठीक है। यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। क्वेश्चन का आंसर करो, हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन को लिखेंगे। यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं है, बोला वह वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है, जो लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, का पहला दिन शुक्रवार है। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, शुक्रवार है, ये कौन एग्जाम आया था, बैंक क्लर्क 2015 क्वेश्चन है। शुक्रवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, कौन सा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर करो जल्दी से। वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं है का पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन कौन सा होगा। हाँ, रीजनिंग भी पढ़ाने लगे, जल्दी से आंसर करो। वह वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है का पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन कौन सा होगा। और आप लोगों को के लिए खुशखबरी है कि 1 सितंबर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब स्टार्ट होने वाला है मेरे द्वारा, ठीक है। चलो आंसर करो। तो देखो यहाँ पर शुक्रवार है तो आंसर इसका शुक्रवार ही होगा। क्यों, पढ़ाए थे आप लोगों को कि किसी भी सामान्य वर्ष जो लीप वर्ष नहीं रहे पहला दिन और अंतिम दिन समान रहता है, ठीक है। संतोष कह रहा है कि रीजनिंग क्यों पढ़ाने लगे सर रीजनिंग भी पढ़ाने लगे क्या। हाँ मेरे दोस्त, पढ़ाने लगे, रीजनिंग भी हम पढ़ाते हैं
और बेहतरीन पढ़ाते हैं और ऐसा पढ़ाते हैं कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी जिम्मेदारी लेके पढ़ाते हैं, ठीक है। और कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि आपका चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, समझे संतोष? संतोष, संतोष है आपको? पढ़ाने लगे, चलो आगे देखो। अब एक सवाल और देते हैं, कहता है कि किस शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, लिखो सवाल तो, किस शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, ठीक है, किस शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, जैसे जैसे लिखा हुआ है, जैसे 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 1900, 1 जनवरी 1900, इसको ब्रैकेट में लगा दो, ठीक है, जैसे 1 जनवरी 1900 शुरू हो सकता है, शुरू हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ दिया गया है, ठीक है। रविवार को ऑप्शन है, रविवार को, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ठीक है। यानी कि किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, जैसे 1 जनवरी 1900 शुरू हो सकता है, कब हो सकता है? इसका आंसर जल्दी से कर दो मुझे, जल्दी से ए दोस्त, इसका आंसर बताओ। किस शताब्दी वर्ष, किस लिखे, किसी लिखना चाहिए, किसी शताब्दी कर दो, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, जैसे 1 जनवरी 1900 शुरू हो सकता है, रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, क्या आंसर दोगे? मैं झारखंड रांची से लाइव हूं, बताओ इसका आंसर, ठीक है। देखो, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि हम पिछले क्लास में बताए थे कि शताब्दी वर्ष जो शुरू होता है, शताब्दी वर्ष हमेशा सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही शुरू होता है, ठीक है। अब देखो, सोमवार के बाद मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। आपको ट्रिक बताए थे पिछले क्लास में कि अगर ये शताब्दी वर्ष वाला आ जाए तो दिमाग में ये रखना कि सोमवार को किसका पूजा? शंकर भगवान का पूजा, भोलेनाथ की जय, ठीक है। मंगलवार को किसका पूजा? बजरंगबली का पूजा, जय बजरंगबली। गुरुवार को किसका पूजा? बृहस्पति भगवान का पूजा, जय बृहस्पति महाराज। शनिवार को किसका? शनि महाराज का पूजा, जय शनि महाराज। तो ये चारों के चारों दिन पूजा करते हैं। रविवार को कोई पूजा नहीं होती है, होती भी होगी तो हमको मतलब नहीं, हमको टिक से मतलब है, भावना को समझ लो, याद रख लेना। बुधवार को कोई पूजा नहीं होती है, कोई भगवान का इधर नहीं, शुक्रवार को भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। कोई भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन 1 जनवरी यानी 1900 को शुरू हो सकता है, सोमवार यहाँ पर हो सकता है। क्यों हो सकता है यहाँ पर सोमवार? क्योंकि ऑप्शन में रविवार, बुधवार, शुक्रवार को शताब्दी वर्ष का पहला दिन जो होता है ना हमारा, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ही हो सकता है। और ऑप्शन हमको एक सोमवार दिया, इसलिए आंसर ही होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सारा पढ़ाया हुआ ही पूछेगा, लेकिन वो आपके माइंड का बहुत ही अच्छे ढंग से टेस्ट लेगा, और उस टेस्ट में आप पास कर पाते हो तो आपको नौकरी देगा, नहीं कर पाते हो तो आपको क्या देगा? कुछ नहीं देगा, ठीक है। नौकरी नहीं देगा, आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। ये चीज है। तो ऐसे सवाल हम बहुत अच्छे से पढ़ा दिए, सब चीज पढ़ा दिए। आप लोग रिवीजन करना। इसका मास्टर वीडियो भी हम आप लोगों को देंगे, और मास्टर वीडियो जब देंगे तो आपको रिवीजन करने के लिए इधर उधर भटकना नहीं है। एक ही वीडियो के साथ चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन, जितना दिन में देख पाओगे देख लेना है, और अपना एग्जामिनेशन हॉल में अपना एक नहीं होता है कि कॉन्फिडेंस लेके जाना है कि हाँ सर अब हम बना सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, खराब लगा हो तो डिसलाइक, बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट, ठीक है। और
जो भी लगाओ अपने दिल की बात हमसे शेयर करना। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।